हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज निधि प्लस में। आज हम बात करने वाले हैं व्यंजन संधि पर। तो व्यंजन संधि कैसे होगी आज हम जानेंगे। यानी हम पढ़ रहे हैं संधि, हमारा टॉपिक चल रहा है संधि, और संधि में हम स्वर संधि पढ़ चुके हैं। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों का मेल होता है तो संधि होती है। अगर मिलने वाले वर्ण स्वर स्वर हैं, यानी दो वर्ण मिल रहे हैं और दोनों वर्ण कैसे हैं? दोनों ही स्वर हैं। अगर स्वर स्वर का मेल हो रहा है तो स्वर संधि, अगर व्यंजन स्वर का मेल हो रहा है या स्वर व्यंजन का मेल हो रहा है या व्यंजन व्यंजन का मेल हो रहा है तो क्या होगा? व्यंजन संधि होगी। तो व्यंजन संधि की बात करें, अगर स्वर मिले और व्यंजन मिले तो क्या होगा? व्यंजन संधि होगी। व्यंजन मिले स्वर मिले तो भी व्यंजन संधि, अगर व्यंजन व्यंजन मिले तो भी व्यंजन संधि। हम कह सकते हैं दोनों वर्णों में अगर मेल हो रहा है और वहाँ पर अगर एक व्यंजन है या दोनों ही व्यंजन है लेकिन व्यंजन जरूर हो उसमें, तो व्यंजन का कम होना मतलब व्यंजन का होना जरूरी है वहाँ पे, तभी हमारी व्यंजन संधि होगी। तो इस तरीके से हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी। यानी स्वर व्यंजन का मेल हो, व्यंजन स्वर का मेल हो और व्यंजन व्यंजन का मेल हो, तभी व्यंजन संधि बनेगी। जैसे उदाहरण की बात करें तो स्वधन छंद, ये हमारा जो स्व लिखा है इसमें क्या है? वा है। तो वा को मैं तोड़ दूं अगर व्यंजन में, तो इसमें क्या छुपा है? आ छुपा है, यानी जो कि एक स्वर है। इसका मेल किससे हो रहा है? छंद से, यानी छा से हो रहा है, और छा में भी आ छुपा हुआ है। और आ को मैं अगर अलग कर दूं और इसको हलंत में तो हलंत वाला वर्ण बना दूं तो ये भी व्यंजन बन जाएगा। तो ये देखिए, ये स्वर है और ये व्यंजन है। तो स्वर का मेल व्यंजन से हुआ, यानी स्वर का मेल व्यंजन से हुआ तो भी क्या हुई? व्यंजन संधि हुई। तभी तो ये स्वच्छंद बना है, यानी आ का मेल और व्यंजन का मेल, स्वर का और व्यंजन का मेल स्वच्छंद बराबर हो गया स्वधन छंद बराबर स्वच्छंद। ऐसे ही वाक धन ईस, तो यहाँ पर क्या है? हलंत लगा है और का में क्या जुड़ रही है? ई जुड़ रही है, यानी जो कि एक क्या है? स्वर है। तो व्यंजन का स्वर से मेल, तब भी क्या हो गई? बागी से, यानी कि व्यंजन संधि। दिक धन गज, यहाँ पर का है? हलंत लगा है। ये क्या है? हलंत लग रहा है तो ये है एक व्यंजन। और यहाँ पर है ग में आ छुपा हुआ है। अगर मैं का मेल जब मैं गा से कर रही हूँ तो मैंने भी इसको क्या बना लिया? व्यंजन बना लिया, और इसमें से स्वर को अलग कर दिया। तो किसका मेल हुआ? इन दोनों का मेल हुआ। तो ये क्या है? व्यंजन व्यंजन का मेल हो गया। व्यंजन व्यंजन का मेल हो गया, बन गया दिग्गज। देखिए, व्यंजन व्यंजन का मेल कर दिया मैंने। तो ऐसे ही व्यंजन व्यंजन का मेल हो तो भी व्यंजन संधि होगी। ऐसे ही सत धन जन, ऐसे ही जा का मेल कर देंगे ता से, यहाँ पहले से ही व्यंजन है और उसमें से भी व्यंजन निकाल के व्यंजन का मेल कर देंगे तो सज्जन हो जाएगा। यहाँ भी व्यंजन संधि हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जब हम व्यंजन संधि का मेल करेंगे, यानी व्यंजन संधि जब बनेगी जब दोनों वर्णों में एक व्यंजन तो होना ही चाहिए, तो व्यंजन जरूर मिलेगा। व्यंजन संधि में कुछ नियम हैं, उन नियमों के बारे में जानेंगे। जैसे हम व्यंजन संधि में माँ से संबंधित नियम पढ़ेंगे, छा से रिलेटेड पढ़ेंगे, ता संबंधी नियम पढ़ेंगे, और जो हमारे जो पांचवें वर्ण में बदलना, यानी कि जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं का से लेके माँ तक 5 वर्गों में विभाजित हैं, और 5 वर्गों में 5-5 वर्ण हैं। उन पांच वर्णों में जो विभाजित हैं वो उनका जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी पहला जो वर्ण है उनका, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, वो अपने 5वें वर्ण में, अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में कैसे बदलते हैं इसके बारे में जानेंगे। ऐसे ही यहाँ देखेंगे जो वर्ग के पहले वर्ण हैं वे अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में कैसे बदलते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम बात करेंगे माँ संबंधी नियम की। एक बात और बताऊं, ये जो बागीस है, ऐसे ही एक उदाहरण और आता है। किसका आता है? कवीस का। कवीस और बागीस, वागीश, ये दोनों दिख तो एक जैसे रहे हैं, लेकिन इनमें क्या अंतर है? ये उदाहरण है स्वर संधि का और ये है व्यंजन संधि का। अगर बागीस का संधि विच्छेद करेंगे तो इस तरीके से होगा, लेकिन अगर आप कवीस का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? कवि धन ईस। तो यहाँ पर ई है, ह्रस्व ई का मेल ई से हुआ
तो बन गई दीर्घ ई, यानी यहाँ पर व्यंजन स्वर स्वर का मेल हुआ है, इसलिए ये क्या है, स्वर संधि है। तो इन दोनों पर ध्यान रखना होगा, इसमें स्वर है और इसमें व्यंजन है, लग एक जैसे रहे हैं लेकिन ये अलग हैं इनके उदाहरण, दोनों उदाहरण अपनी अपनी जगह अलग हैं। तो बात करेंगे माँ संबंधी नियम की। ठीक, अगर बात करें माँ संबंधी नियम की तो माँ संबंधी नियम में भी हम कई नियम पढ़ते हैं। तो इसमें पहले नियम की बात करेंगे। पहला नियम क्या कहता है, अगर माँ का मेल किससे हो, जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं उनके जो 5 वर्ग हैं, स्पर्श व्यंजन है हमारे 25 का से माँ तक, और उसमें भी 5 वर्ग हैं, और उन 5 वर्गों के कौन से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये वर्ण आए किसके बाद, माँ के बाद। और तो क्या होता है, जो माँ है हमारा, माँ किस में बदलता है, इन्हीं वर्गों के 5वें वर्ण में। ठीक, इन्हीं वर्णों के 5वें वर्ण में बदलेगा, या फिर किस में बदलेगा, अनुस्वार में बदल जाता है। तो कैसे करेंगे हम, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ये माँ है, माँ का मेल किससे हो रहा है, या तो पहले वर्ण से हो, वर्ग के पहले वर्ण से हो, या दूसरे से, या तीसरे से, या चौथे से। तो क्या होगा, ये वर्ण कोई भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये किस में बदल जाएंगे, अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएंगे। ऐसे ही ये चा का कोई भी चा वर्ग का कोई भी वर्ण आया तो वो भी अपने 5वें में बदल जाएंगे। तो जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे ये वर्ण किस में बदल जाते हैं, अपने 5वें वर्ण में बदल जाते हैं, या फिर ये अनुस्वार में भी बदल जाएंगे। कैसे, उदाहरण की बात करें तो जैसे मैंने उदाहरण लिखे यहाँ, समधन कलन, यहाँ पर माँ आया है और माँ का मेल किससे हो रहा है, क से हो रहा है। और क क्या है, का, ये जो का वर्ग है इसका 5वां वर्ण कौन सा है, इसका 5वां वर्ण ये है। तो ये अपने जो माँ है, माँ किस में बदल गया, देखिए संकलन इस तरीके से लिख गया। तो ये माँ बदल गया हमारा किसमें, का के 5वें वर्ण में, और 5वें वर्ण में बदल गया। या फिर हम संकलन को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है लगा है, अनुस्वार लगा है। ठीक, तो अनुस्वार में बदल गया। और हम संकलन को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यानी ये तीनों संकलन जो लिखे हैं ये तीनों ही सही हैं। इससे हमारी वर्तनी भी शुद्ध होती है। जब हम संधि पढ़ते हैं तो संधि में जो हमारे जो उदाहरण आते हैं, शब्द आते हैं, उनसे हमारी वर्तनी में भी सुधार होता है। तो दोनों फायदे हैं, संधि भी समझ में आ रही है और हमारी वर्तनी भी शुद्ध हो रही है। ऐसे ही मैंने दूसरा उदाहरण लिखा है, समधन चय, तो इससे बन गया संचय। तो जो माँ है हमारा, ये यहाँ पे किससे मेल हुआ है, चा से, और चा वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा है, या है। इसका मेल, जब माँ का मेल चा से हुआ तो ये माँ किस में बदल गया, माँ बदल गया अपने ही चा के 5वें वर्ण में बदल गया। ऐसे संचय लिख देंगे, और संचय ऐसे भी लिख देंगे, अनुस्वार भी आ जाएगा इस पर। तो यानी 5वां वर्ण भी आ सकता है और अनुस्वार भी आ सकता है, जब मेल किससे हो, माँ का मेल पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण से हो। ऐसे ही समधन पूर्ण, पा का 5वां वर्ण कौन सा है, माँ है, तो ये वाला माँ में बदल गया, इसके 5वें वर्ण में बदल गया। समधन पूर्ण बराबर संपूर्ण, या फिर अनुस्वार में बदल गया। तो ऐसे ये उदाहरण हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा माँ संबंधी पहला नियम। अब हम माँ संबंधी दूसरे नियम की बात करेंगे। अब बात करें हम माँ संबंधी दूसरे नियम की, तो दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है, यदि माँ के बाद यानी माँ का मेल किससे हो, अंतस्थ व्यंजन से हो, यानी या, र, ल, वा में से कोई भी वर्ण हो, या फिर हमारा ऊष्मीय व्यंजन हो, स, स, ह, इनसे हो किसका मेल, माँ का मेल। माँ का मेल अंतस्थ या ऊष्मीय व्यंजन से हो तो क्या है, माँ के स्थान पर केवल क्या होगा, केवल अनुस्वार होगा। जैसे मैंने उदाहरण लिखे हैं, समधन सार, देखिए यहाँ पर माँ का मेल किससे हो रहा है, सा से हो रहा है, सार यानी सा से हो रहा है। सा क्या है, ऊष्मीय व्यंजन है। ठीक, तो इस तरीके से क्या बनेगा, ये संसार। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, संसार ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तो ये केवल और केवल किस में बदलेगा, अनुस्वार में ही बदलेगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही समधन योग, यहाँ पर माँ का मेल किससे हो रहा है, या से हो रहा है, जो कि एक अंतस्थ व्यंजन है। तो या से हो रहा है तो ये हो गया संयोग। ऐसे ही समधन विधान, या वा है, वा अंतस्थ व्यंजन है। समधन विधान बराबर संविधान, केवल अनुस्वार। समधन वाद बराबर
संवाद, यहाँ भी वा का मेल हो रहा है माँ से, इसलिए संवाद इस तरीके से अनुस्वार के साथ बनेगा। समधन हार, ये हार क्या मतलब हा क्या है, हा है हमारा उसमें व्यंजन, तो समधन हार बराबर हो गया संहार। इस तरीके से समधन रक्षक बराबर संरक्षक, समधन लाभ बराबर संलाप, ऐसे हो जाएंगे इसके उदाहरण। यानी माँ का मेल किससे, अंतस्थ व्यंजन से हो या उसमें व्यंजन से हो, तो केवल माँ के स्थान पर क्या होगा, केवल अनुस्वार होगा। तो इस तरीके से इसके उदाहरण हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे माँ संबंधी तीसरे नियम की। तीसरे नियम में क्या है, तीसरा नियम कह रहा है अगर माँ का मेल किससे हो, माँ से ही हो जाए तो क्या बदलाव होगा, तो कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे उदाहरण में लिखा है समधन मान, यहाँ माँ का मेल किससे हुआ, माँ से हुआ, तो माँ और माँ मिले तो बन गया सम्मान, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। माँ पहले से यहाँ आधा था और पूरा माँ मिला दिया, सम्मान बन गया। ठीक, ऐसे ही समधन मति, सम्मति, ऐसे ही इससे समधन मति से मिलके बन गया सम्मति, तो ये आधा और पूरा दोनों, आधा और पूरा दोनों लिख दिए। तो ऐसे ही इनमें जब इनका मेल होता है तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता। ऐसे ही हम लिख सकते हैं समधन मोह बराबर सम्मोह, तो ये इस तरीके से पहचाना जाएगा। अब हम बात करेंगे छा संबंधी नियम की। माँ संबंधी नियम हमने 3 पढ़ लिए और इन पूरे नियम हो गए माँ संबंधी नियम, और अगर कोई भी उदाहरण आएगा तो इन्हीं में से आएगा। अब बात करेंगे छा संबंधी नियम की। अब बात करें छा संबंधी नियम की, तो छा संबंधी नियम से हम कैसे संधि विच्छेद करेंगे या फिर हम शब्दों को कैसे पहचानेंगे कि इनका जो संधि विच्छेद हुआ है किस तरीके से हुआ है। जैसे किसी का लोप हो जाता है या किसी वर्ण का जुड़ना हो जाता है तो हम पहचानने में थोड़ी मिस्टेक करते हैं, लेकिन हम कुछ नियम पढ़ते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है। तो छा संबंधी नियम में क्या होता है कि इसमें क्या जुड़ता है, चा जुड़ता है। जैसे हम बात करें नियम की, तो यदि पहले शब्द का, यानी 2 शब्द होते हैं और उन दोनों शब्दों के वर्णों का मेल होता है, तो शब्द तो होते ही उसमें, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, आ, ई और उ, यानी ह्रस्व में से कोई सा आ, ई, ओ या दीर्घ भी मिल सकता है। ठीक, तो इनमें से कोई सा वर्ण हो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, ये वर्ण हो, और हो तो फिर क्या होगा, जो छा है हमारा बाद में दूसरे शब्द में हमें छा मिलेगा, तो छा से पहले क्या करेंगे, हम आधा चा जोड़ देंगे। जैसे नियम कह रहा है कि यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ, ई, उ हो तो, और दूसरे शब्द में यदि हमें छा मिलेगा तो छा से पहले हम क्या जोड़ देंगे, चा जोड़ देंगे। जैसे स्वदन छंद, यहाँ पर क्या है, वा है, और वा में क्या छुपा है, वा में छुपा है अ, तो ये क्या मिल गया अ, और इसके बाद क्या है, छा है, तो यहाँ पर क्या है, आ होना चाहिए, ई होनी चाहिए, उ होना चाहिए, तो छा है, तो इस छा से पहले क्या जोड़ दिया हमने, आधा चा जोड़ दिया, तो स्वधन छंद बराबर हो जाएगा स्वच्छंद। ऐसे ही परिधन छेद, तो यहाँ पर रा पे ई की मात्रा है, यानी मैं रा को, अगर मैं रा को तोड़ूँ इस तरीके से, ये रा है, तो रा कैसे टूटेगा, रा पर हम हलंत लगा देंगे और इस तरीके से तोड़ देंगे, तो यहाँ पर ई निकलेगी, ह्रस्व ई, और यहाँ पर छा है तो परिधन छेद, तो यहाँ भी चा जोड़ देंगे। ऐसे ही अनुधन छेद, छोटा ऊ है और छा मिल रहा है तो अनुच्छेद हो जाएगा, ऐसे चा जोड़ जाएंगे इसमें। ऐसी विधन छेद बराबर विच्छेद, वृक्षधन छाया बराबर वृक्षछाया, आधन छादन बराबर आच्छादन। ऐसे ही लक्ष्मी धन छाया बराबर लक्ष्मी छाया। तो छा संबंधी नियम कहता है कि अंतिम वर्ण पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ, ई, उ, ओ हो तो छा से पहले हमें क्या करना होता है, आधा चा जोड़ देना होता है, क्योंकि हलंत मैंने लगाया है, हा से हलंत से ये आधा हो गया। ऐसे ही इसके उदाहरण बन जाएंगे, स्वधन छंद बराबर स्वच्छंद, ऐसे ही आप बना सकते हैं इसके उदाहरण। तो इस तरीके से ये छा संबंधी नियम भी हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे ता संबंधी नियम की। तो ता संबंधी नियम की हम अगली वीडियो में बात करेंगे, और आज हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।